अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गाते हो और यहाँ इस मठ के दरबार में आकर गाते हो, कहाँ ज़्यादा सुकून मिलता है? सुकून तो साहब यहाँ ही मिलता है इस मठ में, लेकिन इस मठ की बदौलत जो पूरे विश्व में हमने जो नाम किया, करीबन 105 देशों की यात्रा की है, बड़े बड़े फेस्टिवलों में गए, बड़े बड़े कार्यक्रमों में गए, तो ये बाबा जी की, चंचलनाथ जी की मेहरबानी है। जब मैं 1984 में यहाँ पहली बार बाड़मेर आया था, तो मेरे हाजी सताराम जी गुरु थे, तो उनके घर पे मैं आता था, तो फिर यहाँ शाम को यहाँ पर सत्संग होती थी। बाबा जी चंचलनाथ जी यहाँ एक बरामदा बना हुआ बड़ा प्रोल थी, उसके अंदर बैठे रहते थे। चंचलनाथ जी से जुड़े हो किसी आप खुद को याद है? मैं वहाँ आता बैठता, मैं छोटा था, बाबा जी के पास 5-10 लोग बैठे रहते थे, और बाहर से एक होटल से चाय लाते थे, छोटी गिलास थी सिक्के के अंदर, वो पिलाते थे। मुझे कहते आप कहाँ से? मैं साहब मैं मिराशी हूँ यहाँ। तो हाजी सताराम मामा जी के तो बहुत बड़ा नाम था, वो अच्छे लेक्चरर थे इंग्लिश के, तो 6ठी में जो भी बच्चा आता वो यहाँ पढ़ने आता था। तो 3 साल में उनके पास में रहा, आता रहा। तो उस टाइम पाकिस्तान से भी कुछ कलाकार आते थे, तो उनके साथ कभी ढोलकी बजानी होती, कभी खड़ताल बजानी है, तो हम लोग यहाँ आते थे। फिर बाद में मैंने यहाँ बाबा जी अरदास की कि मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ 8वीं में नंबर 1 में, और मुझे कभी बाहर मौका मिलेगा, तो बाबा जी की हाजिरी लग गई और मुझे शुरुआत हो गई। तो मैं 3 साल यूरोप में रहा। 1988 में पहले हांगकांग गया, बैंकॉक गया, फिर 92 से 95 तक 3 साल में यूरोप में रहा, और 590 मैंने प्रोग्राम किए। और उसके बाद 1988 से लगाकर आज दिन तक मैं यहीं हाजिरी देता हूँ, भले भूकंप आ जाए, भले कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो आता हूँ। मेरे घर पर शादी हो तो भी आता हूँ, मरना हो तो भी मैं आता हूँ, आज आ रहा हूँ। और यहाँ पर साहब ने अच्छी कुश्ती लिखी है, बहुत बढ़िया। आप चंचलनाथ जी तो चंचल जावो जगत में प्रागतणो परताप अलख लिखायो आपने लगी उत्तमरी छाप। उत्तम नाथ उत्तम गुरु ए नोसर मट नरेश चावो चंचल नाथ जी तो नमो नाथ आदेश। मैं बरसायो मोकड़ो अप्रबल जल अपार। लोग आए साहब, गौए भूखे मर रही है, गौए मर रही है, पानी पीने के लिए नहीं है। अब आप इतने संत, तो फिर पानी कब पिलाओगे? इंद्र जी को आप मोहित करो। तो बाबा जी ने 15 दिन तक यहाँ तपस्या की, और 15 दिन 14 साल में इतना बरसात की, तो लोगों के घर में पानी आना लगा कि साहब अब इसको बंद करो। तो फिर कहा धरणो दे बाबे अलख जगायो सुनियो सारे देश, कण दिशा सु आयो जोगेश्वर और केड़ा उण आवेश। तो फिर भंवर गुफिया सु आयो जोगेश्वर चंचल वहां को नाम ए नर नारी सब निरखण आवे बाबू करोड़ो सुधारे काम। पेलो परचो प्रागरो पीछे प्रेमानाथ मैं बरसायो मोकड़ो रे चावो चंचल नाथ। मैं बरसायो मोकड़ो अप्रबल जल अपार नदियों सरोवर भरे नीर सु और भूमि झेलो नी भार। भूमि को पता पड़ा कि अब मुझे भार बहुत ज्यादा होगा पानी का। फिर बाबा जी ने बरसात न करे। फिर बाद में मैं बरसायो मोकड़ो गिरवर लीलो घास मेहर गवन पल मोकली और आयो पूरे मठ आस। प्राग प्रेम प्राण उत्तम अवतारी आप चंचलनाथ चौकुटों चायो आयो पूरे मठ आस। तो बाबा जी के बहुत बड़े किस्से हैं। लोग हम पूछते, आज इस तरह को पूछते, और भी हमारे बुजुर्ग थे उनसे पूछते कि साहब ये तो बहुत तपस्वी थे, ऐसे हुए नहीं। जैसे डूंगरपुर जी है, डोंगरा परमेश्वरा, जैसे हमारे ईश्वरदास जी ईश्वरा परमेश्वरा, और धर्मपुरी जी है, उसी वो तो पहले हुए, लेकिन ये बाद में हुए। लेकिन चमत्कार जो इन्होंने इस मालानी धरा मरुधरा में जो दिए, वो आज किसी ने दिए नहीं। आजकल की जो पीढ़ी है, जो मोबाइल के ज़माने में या टेक्नोलॉजी के ज़माने में, जो सन 2000 के बाद में पैदा हुई है, क्या वो भरोसा कर सकती है? ऐसे भी सिद्ध योगी महात्मा यहाँ अभी 40 साल पहले ही हुए, जिन्होंने मतलब बारिश आने जैसे चमत्कारिक काम यहाँ करके गए, क्या विश्वास कर सकते? बिल्कुल विश्वास करते हैं, क्यों नहीं करते। हम उनको कहते हैं साहब यहाँ पर आप जाओ, मठ में जाओ, और वहां से बाबा जी का आशीर्वाद लो। जो चीज है इनके पास मिलती है वो मुझे पता, मैं तो देखता हूँ, मैं तो हर साल यहाँ आता हूँ, और एवरीडे आता। आज मुझे 35 साल हम सत्संग करते हैं, हमेशा आरती में आते हैं और भजन करते हैं। लोग मतलब यूं कंधे पे डाल के लोग यहाँ लाते हैं, और यहाँ आके इसकी 4 फेरी दिला तो बस ठीक हो जाता है। और मैं भी कहता हूँ, मुझे कभी मैं डरता हूँ सब, बाबा जी ये इस हालत में क्या पता नहीं क्या हो जाएगा। बाबा जी कुछ नहीं हुआ, फेरी लगाओ, फिर वो खाक लगाए, ठीक हो जाता है। चंचलनाथ जी की जो अपन तस्वीर देखते हैं, उसमें भी वो काफी यूं रौद्र रूप में दिख रहे हैं। तपस्वी योगी साहब, उनका चेहरा देखो, उनकी तपस्वी थे वो तो। आबू से आया शंख रोड़ाया अंग बबूती अपारा शरणो सतगुरु लियो स्वामी धरा मालानी धाया। चंचलनाथ चौकुटों चाह दरते सदा दीदार, दरते सदा दीदार ही रहता है। यहाँ कभी ये मठ खाली नहीं रहता है। मुझे पता, मैं पूरे विश्व में गया, और विश्व में इंटरनेशनल में भी, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, वहाँ पर भी बहुत बड़े मठ बने हुए, लेकिन वहाँ और इस इंडिया में जितने मठ है, विश्व गुरु योगा मुरारी बापू साथ मैंने इंडिया में भी काम किया, आउट ऑफ इंडिया में भी काम किया, और
जग्गी वासुदेव है, आचार्य रविशंकर साहब है, मतलब जितने यहाँ बड़े बड़े संत हैं उनके मैंने प्रोग्राम किए। शाम को 6 बजते हैं, 7 बजे आरती का टाइम हो गया और घंटी दबाते हैं और वो खट 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 इलेक्ट्रिक वाला बजता है ना, उसमें आरती होती है। यहाँ पर विधिवत रूप से परंपरा से हारमोनियम, ढोलक, खड़ताल और गाय के भजनों के साथ में होती है। बाबा जी पहले भजन शुरू करते हैं अबेनाथ जी, फिर बाद में हम लोग जो भी आए बाहर से आ रहे वो भजन शुरू करते हैं, फिर बाद में आरती होती और गाते, आरती गाते हैं। ये कभी नहीं, अभी तो पहले हम जाते थे कहीं मांगलिक चीज है, गाते पहले ढोल ले जाते शादी में, फिर बाद में उनके गीत गाते थे, फिर बाद में उनके बारात में जाते थे, फिर वो शादी करके वापस लाते थे। तो ये एक परंपरा थी। वो परंपरा जो मठों की परंपरा, भजनों की परंपरा, वो मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी में अभी भी 51 साल का हो गया हूँ और मैं 8 साल का था जब मैंने शुरुआत शुरू की यहीं इसी मट्टी से। लेकिन ऐसा मठ और ऐसी जो परंपरा है, वो इतने निर्मल संत बाबा जी शंभुनाथ जी, समरु सदा शारदा ही गणपत हमेश सुज्ञानी शंभुनाथ जी उजल देवे उपदेश, अवतारी नाथ उत्तम हरो चंचल सुत सुधीर, संत सरोमणि शंभुनाथ और पीरों बडोज पीर। लोगों की पीड़ा हरने वाले ऐसे पीर है, निर्बल है, किसी को कुछ नहीं कहते, आप आ जाओ, बैठो, गाओ, बजाओ, खाओ, पियो, यूं नहीं कहते कि आप ये क्यों कर रहे हो। आज दिन तक मैंने सुना ऐसे संत है। और इस पीढ़ी दर पीढ़ी साहब देवनाथ जी, प्रागनाथ जी, प्रेमनाथ जी, प्राणनाथ जी, उत्तमनाथ जी, चंचलनाथ जी, भाई लक्ष्मीनाथ जी और शंभुनाथ जी और अभयनाथ जी। मैंने चंचलनाथ जी और अभयनाथ जी को बहुत छोटा देखा, फिर बाद में इतने सालों से मैं आ रहा हूँ, क्या कृपा है। और सब मैं धन्यवाद जाखड़ साहब को दूंगा कि उन्होंने इस चीज को लिखा है। मैंने कई बार कहा मैं बाबा जी पुस्तक होनी चाहिए, मैंने दीप सिंह भाटी को कहा, मैं आप हर मठों का देता, इस मठ का भी देना चाहिए, तो उन्होंने बनाया था पहले, फिर साहब आए ये, तो मैं आपको उनको बहुत बड़ी, मेरे पास शब्द नहीं है क्यों, उन्होंने उनको तो चंचलराज की मेहरबानी, उनके चंचलराज ने तो कहा है, हमने थोड़ा कहा था उनको, उन्होंने कहा और उन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक लिख दी है, तो धन्य है, इनका बड़ा नाम हुआ। और चंचलराज जी इनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और हमारी तो करते ही हैं, हमारे कभी काम, हम इंजेक्शन नहीं लगाते। मेरे कभी सिर दुखता बाबा जी का साथ, बाबा जी यूं दबा के और मेरे 10 मिनट मेरा सिर ठीक हो गया। तो इसे इस मठ के संस्थापक थे प्रागनाथ जी महाराज, उनसे लेकर संचलनाथ जी महाराज से अब तक पूरा पूरा इसमें इतिहास लिखा गया है। तो कितनी महत्वपूर्ण ये बुक, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, लोग पढ़ेंगे ना, लोगों को पता पड़ेगा नहीं। अब ठीक है, हम जो लोग रात दिन आते और आज से 40 साल 50 साल पहले बुजुर्ग थे उनको तो पता था, अब नई जनरेशन है उनको क्या पता है क्या। तो ये पुस्तक के माध्यम से वो सब लोग, वो अब आज नई जनरेशन पढ़ेगी कि बाबा जी ऐसे हुए, ऐसे ध्यान किया जाता है, कैसे इनकी तपस्या थी, क्या उन्होंने पर्चे दिए, क्या किया, क्या मैं बरसा, मैं अंदर को राजी कर दिया। ऐसे थे तो किसी का घोड़ा मर गया उसको जिंदा कर दिया, आदमी मर गया उसको जिंदा किया, कहा कि बाबा जी आए हुए, तो बाबा जी ने कहा यार मुझे क्यों करे, और फिर बाद में उसको उड़ाया हुआ था, ये तो लोग कहते हैं उनको जिंदा। ऐसे तो कई पर्चे उन्होंने पर्चे दिए बाबा जी ने। प्रागनाथ जी तो साहब बहुत बड़े संत हुए, प्रागनाथ जी तो वहाँ गए थे, मुझे पता, लोग पता, बुजुर्ग बता रहे थे कि वहां पर गए अपने हरिद्वार में, उन्होंने कहा कि पहले जमाने की बात है, आज से 200-250 साल पुरानी बात, तो कभी ये थोड़ा मेघवंशी और मेघवाल समाज से, तो मेरी ख्याल का अच्छी नहीं लगती है, तो मैं करूँ जैसे आप कर लो, तो आप क्या करोगे, मैं तो चमड़ी उतार के टांग देता हूँ, तो यूँ पकड़ा सिर का वो जो बाल और चमड़ी और टांग, आप करो। फिर सब उनके पांव पड़े, सबों ने उनका नमस्कार किया और कहा कि आज के बाद में कहीं भी आपकी डबल उड़ानी होगी, और तांबा पत्र लिखे दिया वहां पर। इतने चमत्कारी थे, ये तो बहुत बड़ी बात है साहब। तो इस पुस्तक के बारे में, इस मठ के इतिहास के बारे में, यहाँ के सिद्ध योगी ब्रह्मलीन जो महंत जी यहाँ हुए हैं उनके बारे में आप सबने अभयनाथ जी महाराज से, लेखक हुक्माराम जाखड़ से, और लगातार बचपन से ही संचलनाथ जी महाराज के साथ इनकी यादें हैं। फकीरा खान जी यहाँ लगातार शाम को आरती के टाइम यहाँ आते हैं, मठ से जुड़े हुए, इन तीनों से अलग अलग सुना। यहाँ पर हम इसी मठ की पवित्र भूमि, पावन तपो भूमि में बैठे हैं। यहाँ चारों तरफ महंतों की समाधियाँ हैं और दिव्य परिसर है यहाँ पर। तो ये पुस्तक है, कोई प्रमोशन नहीं है। इस मठ के पावन इतिहास के बारे में, यहाँ के ब्रह्मलीन महंतों के, सिद्ध योगियों की अच्छी इसमें महिमा का वर्णन किया गया है। इस मठ के बारे में आप पढ़ना चाहो तो ये पुस्तक ज़रूर आप यहाँ मठ से भी ले सकते हैं। इसके लेखक, हाँ, ऊपर जो जितने भी महंत है, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनके बारे में, इस मठ के बारे में शुभकामना संदेश लिखा हुआ है। इस मठ से जुड़े हुए अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं वो इसमें लिखी हुई है, छपी हुई है। तो बहुत अच्छी पुस्तक है, आप ज़रूर इसको पढ़ें। ये हुक्माराम जी दिखा रहे हैं। तो जो भी
इस मठ से जुड़े हुए ब्रह्मलीन महंत है, उनकी तस्वीरें हैं शुरू में। तो बहुत अच्छी पुस्तक है कि जैसा कि फकीरा खान जी बता रहे थे, अभयनाथ जी बता रहे थे कि इस मठ से जुड़े हुए इतिहास है जो मौखिक रूप से जो पुराने लोग हैं उन सबको याद है, लेकिन कोई संकलन एक पुस्तक के रूप में इसका काफ़ी ज़रूरत महसूस हो रही थी और अभाव था। वो इस पुस्तक के संकलन के बाद, लेखन के बाद कहीं न कहीं पूरी हुई है। और जो भी इस मठ से जुड़े हुए लोग हैं या जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, वो इस पुस्तक के माध्यम से जान सकते हैं।